सभी का। और ये 25 अप्रैल 2020 का एडिटोरियल है जो कि हमारे इरफान नूरुद्दीन ने लिखा हुआ है, और ये भी मोस्टली कोरोना वायरस को लेके ही है। और ये मोस्टली जनरली इस बात पे जोर दे रहे हैं कि किस हिसाब से ऊपर नीचे हो रही हैं हम इस पेंडेमिक को रिस्पॉन्स करने में, या इसके जो हम मेजर कर रहे हैं उसमें किस हिसाब से ऊंच नीच हो रही है हमारे कार्यों को लेकर, हमारे उपायों को लेकर। तो थ्रो एंड क्रेस्ट इन द पेंडेमिक रिस्पॉन्स। यहाँ पे ट्रॉप का मतलब है गर्त, और क्रेस्ट का मतलब है ढलान या चढ़ाव, सीधी सी बात है। ठीक है, संग और गर्त है, इसको हिंदी में आप बोल सकते हो। The novel coronavirus SARS-CoV-19 that caused the disease COVID-19 has proven the ultimate stress test for government system globally। और पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कोविड-19 ने क्या एक टेस्ट करवा दिया है, पूरे के पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को एक बहुत ही तनावपूर्ण टेस्ट करवा दिया है। किस हिसाब से गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ वीक है और कहाँ अच्छा है। एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड आर फेलिंग, showing up for all to see how poorly prepared they were for this examination। और पूरे के पूरे विश्व ने ये शो किया है कि किस बुरी तरीके से उनकी तैयारी थी इसकी। मतलब कहने का मतलब कोई तैयारी नहीं थी इस हिसाब से इस टाइप के एग्जामिनेशन से लड़ने के लिए। Even those governments that are likely to be rated relatively higher by scholar public policy studying this movement later will not pass the examination unscathed। अब जो जिनको बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि भाई इनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो भी पास नहीं होंगे इस एग्जामिनेशन में, या नहीं होते दिख रहे हैं अभी के, अगर रियल सिनेरियो की बात की जाए तो। Such as the virality and lethality of this pathogen has successful measured in hundred of life lost। और जिसकी जो इसकी घातकता और इसकी जो स्प्रेड होने की या फैलने की जो क्षमता है, उसने बहुत सी लाइफ्स को क्या कर दिया है, मार दिया है। कंपेयर टू द 10,000 of fatalities experienced elsewhere, yet the common challenge faced by all government to fight COVID-19 must not mask the considerable variation in this performance, which hold lesson from which we must learn। अभी इस सब के बिटवीन जो इनका मेन मोटिव ये है कि जो भी मेजर उठाए गए हैं या जो भी उपाय किए गए हैं उसमें कहीं कहीं ऊंच है, कहीं कहीं नीच है, कहीं अच्छे उपाय उठाए गए हैं, कहीं पूरे तरीके से कुछ गलत किया गया है। तो उस चीज़ पे मास्क नहीं डालना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ सही काम हुए, जिससे वो हमें क्या लेसन या वो हमें सिखा सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ों से कैसे लड़ सकें। तो ये ओवरऑल इनका कहना है। अब इनने ये तो हो गया था आपका इंट्रोडक्शन, तो इनसे आप समझ पा रहे होंगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। फिर इन्होंने 1, 2 और 4 पॉइंट में टोटल का पूरा एडिटोरियल इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है या बना रखा है। तो स्टेज इन द रिस्पॉन्स, किस स्टेज पे हमने रिस्पॉन्स किया। व्हाट ड्रैग सिस्टम डाउन, किस चीज़ ने सिस्टम को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, या कौन सी मतलब खींच ले गया। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल और स्टेट इन कंट्रास्ट, और फिर किसी भी स्टेट के बारे में उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर इन्होंने बात की है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टेट इन द रिस्पॉन्स। डिसीज आउटब्रेक इवन ग्लोबल पेंडेमिक आर स्कार्सली न्यू। और ये जो पूरी की पूरी आउटब्रेक या जो प्रकोप आया है या जो महामारी फैली है वो नई है, शायद नहीं है। The playbook for dealing with them therefore is well understood and has been honed by practice and lesson gleaned from hard fought battle। और इसके लिए जो लड़ने के लिए या डील करने के लिए जो हमें जो आवश्यक सामग्री, आवश्यक एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हमें कैसे मिल रहा है। कंटिन्यूसली हम लड़ाई करते जा रहे हैं और उन चीज़ों से हम सीख रहे हैं, सीख के हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से बचने के या उस चीज़ को कम करने के लिए उसी से ही हम सीख रहे हैं, क्योंकि पहले से हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है, हम उसी से ही अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज अर्ली क्लियर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकमिंग थ्रेट एंड इन केस ऑफ कोविड-19 एट लीस्ट रिक्वायर द अनपैलेटेबल डिसीजन टू लॉक डाउन सोसाइटी। और इनके अकॉर्डिंग कि जब मतलब इसकी थ्रेट हुई थी या आने की आशंका थी, तभी एक लॉकडाउन का कड़ा डिसीजन लेना था। Ideally, this is done with
full consideration of how to support the most vulnerable member of societies, especially in countries such as India। और ये फिर बाद में हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। और किस हिसाब से सपोर्ट किया, मतलब जो बीकर सेक्शन ने, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो उसके रिगार्डिंग किस हिसाब से सभी ने उस चीज़ को सपोर्ट किया। वेयर सो मैनी सर्वाइव हैंड टू माउथ, दिस इज अ फेस। और ये जो लागू किया गया है, जो भी मतलब लॉकडाउन हुआ, वो उन सबको कंसिडरेशन में रख के किया गया है जिन जो दिहाड़ी मजदूर थे, हैंड टू माउथ, जिनके हैंड मतलब खाने के लिए निर्वाह निधि सिर्फ उतनी है जितनी हैंड में है। दिस इज द फेस एम्ड एट वाइंग टाइम ऑफ फ्लैटरिंग द एपिडेमिक कर्व so that public health facility are not overwhelmed, and for using this time paid for by collective sacrifice to secure the personal protective equipment and medical supply necessary to save life। आपको जो अगर इसका फ्लैट कर्व करना है या इस चीज़ को रोकना है, तो यही एक टाइम है जहाँ पे आपको मतलब पर्सनल केयर या जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, प्रॉपर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जिससे क्या हो, लाइफ की सेविंग हो या लाइफ बचे। द सेकेंड फेज ऑफ द पेंडेमिक रिस्पॉन्स इज स्लोली टू ईजी द बर्डन ऑन इकोनॉमी बाय परमिटिंग अ measured return of business activities so that livelihood and supply chain can be restored। सेकेंड फेज जो हुआ उसमें जो इकोनॉमी को क्या दे दी गई, थोड़ी सी छूट दे दी गई, और उसमें इकोनॉमिक बर्डन क्या हुआ, कम हुआ, और डिमांड और सप्लाई की जो क्या हुई, या लाइवलीहुड की सप्लाई की चेन जो हुई वो फिर से कुछ हद तक फिर से काम करने लगी। दिस स्टेज कैन ओनली बी सेफ्टली एग्जीक्यूटेड इफ accompanied by war footing expansion of testing capacity so that new infection can be identified and isolated at once, allowing the contact tracing to implemented by mass trend to this crucial and painstaking work in communities across the country। और अब क्या करना चाहिए कि आपको मास स्केल पे, युद्ध स्तर पे क्या करना चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको वहीं के वहीं क्या किया जा सके, क्वारंटीन किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। The final stage which COVID-19 seems a lifetime away is mass vaccination program and then full rebuilding of economic and social life। और थर्ड ये है कि मास वैक्सीनेशन बनाओ, उसी से ही आपकी क्या होगी, रीबिल्ड होगी आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। बगैर उसके अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वायरस अब जाने वाला नहीं है। नन ऑफ दिस इज इजी बट लाइक एन एग्जामिनेशन इज dreaded subject, one's only hope is early and persistent preparation and at crunch time remembering the lesson learned। और ये उतना सरल भी नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उससे कम से कम कंटिन्यूसली सीखते रहें तो वो हमें क्या करेगा, प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा, और हम लगातार इस काम में लगे रहें। व्हाट ड्रैग सिस्टम डाउन, ऐसा क्या था जिसने सिस्टम को क्या कर दिया, डाउन में ला दिया। वाई हैव गवर्नमेंट फेल्ड टू डू बेटर। अब इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या हो चुकी है, फेल्ड हो चुकी है। अब आप समझिए, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा आफ्टर ऑल इंडिया में, बट इन्होंने क्या गवर्नमेंट्स जोड़ दिया है, पब्लिश कहाँ किया है, इंडिया के रिगार्डिंग पब्लिश कर दिया है। सो वाई हैव गवर्नमेंट्स फेल्ड टू डू बेटर एंड व्हाट सेपरेट सक्सेसफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम फेल्ड वंस। क्या सेपरेट सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए फेल्ड वन या जो फेल्ड हो चुके हैं। आंसर लाई इन थ्री मेन लिमिटेशंस ऑफ कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट सिस्टम। फर्स्ट, फॉर ऑल द डिफेंसिव फिंगर पॉइंट opportunistic politicking and xenophobic
पहले तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो फिंगर पॉइंटिंग है, एक दूसरे पे आरोप लगाना, मोस्टली ये ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं। सीधी सी बात मैं बता दूं, जीनोफोबिक मतलब होता है विदेशियों को नापसंद करने वाला। एक्सेम्प्लीफाइड मतलब एक मिसाल पेश करने वाला, एक चिड़चिड़ा और करंट ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हाइट हाउस बट हार्डली यूनिक टू हिम। तो उसके लिए क्या मतलब ऑल ऑफ द डिफेंसिव फिंगर अपॉर्चुनिस्टिक, कि भाई पॉलिटिक्स में क्या हो जाए, उसके लिए लाभ मिल जाए। और ये उसके लिए क्या बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। ये ट्रम्प के रिगार्डिंग पूरी की पूरी इनने ज्ञान कहानी कही है, घुमा फिरा के कही है, लेकिन वो कहा उन्होंने वही है। दिस इज नॉट अ क्राइसिस दैट कैन बी टेकल्ड विदाउट रोबस्ट एंड मल्टी डायमेंशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस। और इन्होंने कहा है कि इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल और एक दूसरे से मिलजुल के ही इस क्राइसिस को क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। From the epidemiologist whose data-driven model inform policy debate about how and do when to lift quarantine, to medical community identifying more effective treatment, to the research scientist racing to find vaccine. We are watching in real time the benefit of intellectual collaboration that does not stop at national border. अब ये इन्होंने कहा है कि भाई पॉलिसी ड्रिवन या जो भी मतलब जो डेटा अभी तक शो कर रहा है एक दूसरे से मिलजुल के, वो उससे हम कुछ ये डिसाइड कर सकते हैं कब ये सिचुएशन ईज होंगी, कब मेडिकल पर्सनस को क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, और कब कौन सी चीज़ें, मतलब सीधी सी बात है, कब ये क्वारंटीन टाइप का जो अभी सिचुएशन बनी है वो कब ख़त्म होगी। और ये बाउंड्री के बिटवीन ही सीमित नहीं रह जानी चाहिए। जो डेटा का शेयरमेंट है, पूरी की पूरी कंट्रीज, पूरे के पूरे वर्ल्ड्स को एक साथ आना पड़ेगा। बट द नेशनलिस्टिक जो लिमिटेशंस हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं, उसमें से ये भी एक है। बट द नेशनलिस्टिक टर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ओवर द पास्ट 2 decades हैज रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन अंडरमाइन द लेजिटिमेसी of the very institution that facilitate international partnership at very time they are needed most। अब क्या हुआ कि जो राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रवाद की जो पिछले 20 सालों से पूरे की पूरी कहानी चल रही है, उसने बहुत सी ऐसी चीज़ों को दरकिनार करके रखा है जो प्रूवन थी, जो विधायक थी, मतलब एक अप्रूव्ड संस्थाएं थी, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। और उस समय जब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी या उनका सबसे बड़ा काम था कि वो एक दूसरे के बिटवीन क्या कर पाए, कोऑपरेट कर पाए, उसी समय उनको क्या धक्का दिया गया या दरकिनार किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड वेल टू कन्वीन द लीडर the South Asian Association for Regional Cooperation nations in mid-March to discuss the possibility of regional response, but that video conference call also highlighted that there have been no summit level meeting of SARS since 2014, in no small part due to India-Pakistan jingoism that have victimized the regional organizations। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने मिड मार्च में ही सार्क के सदस्यों को बुला के मीटिंग कर ली थी। लेकिन ये भी देखा गया है कि यहाँ 2014 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई थी, जबकि जो इंडिया पाकिस्तान के जिंगोइज्म टाइप के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल तकरार थे, उस चीज़ को लेकर भी। सिमिलरली द लास्ट वीक outburst by United States President Donald Trump that resulted in his demanding the US end its funding for the World Health Organization, not only endanger American life but cutting off his own administration access to vital international data, but also directly affect the India, which receives significant funding and expertise from WHO of its overall WHO financing in 2019 coming directly फ्रॉम यूएस। अब फिर क्या कहा, ये दो जो फंडिंग रोकी है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अमेरिका के लोगों को तो खतरे में डालेगी, साथ ही साथ अमेरिका के नेतृत्व को या लीडरशिप को वर्ल्ड सिनेरियो से या वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव से क्या कर देगी, गायब कर देगी। और इंडिया को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि इंडिया भी WHO से बहुत बड़ी लेवल पर फंडिंग लेता है अपने यहाँ बहुत से कार्यक्रम चलाने के लिए, डायरेक्टली फ्रॉम यूएस से भी।
तो वो सब चीज़ों पे क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। सेकंड, पेंडेमिक रिस्पॉन्स रिक्वायर अ होल गवर्नमेंट स्ट्रेटजी फॉर विच पॉलिटिकल विल एंड लेजिटिमेट लीडरशिप आर वाइटल टू कन्वर्स द मेंटेन। और इसके लिए, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए बहुत ही बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और एक विधायक लीडरशिप की जरूरत है जो इस चीज को मेंटेन करेगी और इस चीज से लड़ने के लिए क्या देगी, हिम्मत देगी। Textbook example. Germany and Kerala provide two powerful thought different example of this action. In Germany, in spite of high level of federalism that give state a lot of power, Chancellor Angela Merkel's ability to mobilize the entire system has allowed Germany to emerge as a success story in Europe. अब जर्मनी और केरला की दोनों की ये बात कर रहे हैं या दोनों की तारीफ कर रहे हैं, तो जर्मनी में क्या होगा, किस हिसाब से मैनेज किया एंजेला मर्केल ने, जबकि वहाँ पे भी क्या संघीय शासन है, फिर भी उन्होंने उस सब चीज़ों को क्या किया, मैनेज किया। केरला, द पैट्रिक हेलर डिस्क्राइब इन दिस डेली लास्ट वीक द हिंदू एडिटोरियल पेज अप्रैल 18 2020 स्टेट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन convened a state response team at earliest possible moment and has provided the full weight of his office in support of coordinated public health strategy that has been accepted by state citizens who have learned to trust the government in such situation। और केरला की गवर्नमेंट ने ही इनिशियली ही बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठा लिए थे और एक अथॉरिटी को पूरी की पूरी पब्लिक उसके साथ हेल्थ स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए बना लिया था और जिसमें लोगों के द्वारा भी वहाँ क्या होगा, सपोर्ट मिला। Yet these two examples stand out in part of how rare they are। अब इन दो एग्जाम्पल्स ने ये बताया कि कितने रेयर केस हैं, मतलब पूरे के पूरे एग्जाम्पल में, मतलब सिर्फ दो अभी मोस्ट सबसे अच्छे आए हैं, वो जर्मनी में यूरोप, इंडिया में केरला। कंसीडर अगेन द कॉशनरी टेल ऑफ यूएस where some state governors have yet to issue stay-at-home order and others rushing to open the economy against the express advice of public health experts, and all while the US president urged citizens in state governed by his political opponent to seek liberation। अब क्या है, वहाँ पे यूएस में लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, कुछ राज्य आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि भाई मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने दो, कुछ कह रहे हैं कि नहीं घर में ही रहो। अर्ज सिटीजन इन स्टेट गवर्न बाय हिज पॉलिटिकल अपोनेंट टू सीक लिबरेशन। थर्ड, वी आर सीइंग फर्स्ट हैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टार्विंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑफ नेसेसरी फंड एंड रिसोर्स। और थर्ड, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो क्या है, भूखा है किस चीज़ के लिए, या भूखा हो रहा है या उसकी तंगी हो रही है किस चीज़ के लिए, पैसों की तंगी हो रही है। The comparative advantage of this private sector is efficiency. The need of this horse pandemic response is redundancy or more precisely excess capacity। और मतलब अभी जो प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी है या एडवांटेज है, प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो कैपेसिटी है और जो रिक्वायर है उसमें भी बहुत अंतर है। मोस्ट हॉस्पिटल डू नॉट नीड इनवेसिव वेंटिलेटर्स नॉर्मली जस्ट एज दे डू नॉट नीड वास्ट स्टॉक ऑफ PPE एंड एक्स्ट्रा इंटेंसिव केयर यूनिट बेड, बट these are essential good right now as we brace ourselves for a flood of sick patients into hospital। जिस हिसाब से अब प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, ज़्यादा है या मतलब उसके कंपैरिजन में देखा जाए, पब्लिक हेल्थ के कंपैरिजन में उनके पास क्या है, ज़्यादा है या उस चीज़ की कैपेसिटी अतिरिक्त है जितनी उनकी रिक्वायर है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। मोस्ट हॉस्पिटल डू नॉट नीड वेंटिलेटर नॉर्मली जस्ट एज दे डू नॉट नीड वास्ट स्टॉक ऑफ PPE एंड एक्स्ट्रा इंटेंसिव केयर यूनिट बेड, बट दीज आर एसेंशियल गुड राइट नाउ एज वी ब्रेस और सेल्फ फॉर फ्लड टू सिक पेशेंट्स। तो बहुत से ऐसे अस्पतालों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें जो अभी फ्लड आ रहा है या जो भीड़ आ रही है लोगों की, उसको संभालने के लिए इन सब चीज़ों की क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। वॉचिंग द एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न इटली
buckle under the unimaginable pressures to which it was exposed over the past 6 weeks should be a cautionary tale for all countries that though turning healthcare over the private sector was responsible governance. जो इटली का भी जो पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर है वो भी क्या हो गया पिछले 6 वीक में मतलब क्या हो गया, एक्सपोज हो गया है। ठीक है, एक्सपोज हो गया किस हिसाब से, उसका जो अच्छा था मतलब उसकी तो अच्छी रैंकिंग आती है, लेकिन वो भी क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। It is not again consider Kerala, which has consistently ranked at the top of the state ranking for health expenditure and which has as a result a well-functioning local public health system capable of implementing the test, isolate, trace protocol critical for फाइटिंग कोविड-19। और जैसा कि केरला में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पब्लिक हेल्थ सिस्टम को पहले से ही इस पर खर्च किया जाता रहा, तो उसने क्या की, मदद की, सीधी सी बात है, मदद की उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने केरला की। अ स्टेट इन कंट्रास्ट फॉर अ शार्प एंड वरिंग कंट्रास्ट इन केरला सक्सेस कंसिडरिंग मध्य प्रदेश while the state chief minister शिवराज सिंह चौहान earlier earned applauded for his investment in infrastructure, health expenditure are low, with the state ranking deal last in this category at the Niti Aayog data. This will undermine the state's ability to fight the virus, which, given the rapid growth of case and relatively high case fatality ratio, looks increasingly vulnerable to debilitating outbreak. But even more worrisome is the abdications of good sense by the political class in the state. अब जो कम खर्च किया गया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो डेटा है नीति आयोग का लास्ट का, उसमें कम खर्च किया गया, उससे देखा गया कि किस हिसाब से मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और दोनों वायरस के भी और लोगों की मौत भी ज़्यादा हो रही है। और even as the threat of COVID-19 was apparent and as Kerala had put its state response into action, a soap opera in Madhya Pradesh was in full swing with defections and collapse of the Congress state government. Then while the rest of the country, अब जब केरला वहां लगा था तो ये क्या कर रहे थे, सीधी सी बात है, कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट को कोलैप्स करने में लगे हुए थे। Then while the rest of the country was practicing social distancing, Mr. Chauhan was the center of the incongruous image of large-scale packed celebration. Now finally, a full month after a new old chief minister was inaugurated on March 23rd, Madhya Pradesh finally has a health minister. Wish him luck, he going to need it. और सीधी सी बात है कि केरला या पूरा का पूरा देश जब लड़ रहा था उस समय मध्य प्रदेश की क्या हो रही थी, गवर्नमेंट को गिराने की तैयारियां चल रही थी और गिर गई थी। और फिर बाद जब लोग लड़ने लगे तो मतलब इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, उस समय इनके जश्न मनाए जा रहे थे। और फाइनली उसके 1 महीने बाद आज हेल्थ मिनिस्टर भी मिल गया मध्य प्रदेश के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।